नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश के गृह मंत्री का नहीं थम रहा है जनसंपर्क सफर। कांग्रेस प्रत्याशी की अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हुई झड़प। सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने गेहूं खरीदी का औचक किया निरीक्षण। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राजधानी में आई 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन। विश्राम घाटों की व्यवस्था को सुधारने के लिए पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष। मृतक की बॉडी न मिलने पर परिजनों ने एम्स हॉस्पिटल में किया हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह मंत्री का नहीं थम रहा है जनसंपर्क सफर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं लगातार जनसंपर्क। आसनसोल उत्तर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कुशेंद्र मुखर्जी के लिए मांग रहे हैं जन समर्थन। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं बंगाल सह प्रभारी अरविंद मनन भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और इसलिए मैं सराहना करता हूं आलोक दास जी के निर्णय की और जो सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं, मैं उन सबको भी सराहना करता हूं। मैं उन सबका स्वागत भी करता हूं, वंदन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आप कुछ पूछे। कांग्रेस प्रत्याशी की अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हुई झड़प। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन की अपने समर्थकों के साथ पुलिस से हुई जमकर झड़प। शहर कांग्रेस अध्यक्ष को कोतवाली पुलिस ने लिया हिरासत में। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप श्यामनगर स्थित क्लब हाउस में सरकारी गाड़ी में रखे हैं लाखों रुपए। क्लब हाउस के रूम नंबर 101 में भी लाखों रुपए होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी और समर्थकों को धमकाया है। काफी देर बाद भी न गाड़ी से रुपए बरामद किए गए और न ही रूम का ताला खुलवाया गया। पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। उल्टा पुलिस प्रशासन हम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, इस गाड़ी को जब्त कराइए। ये लाखों रुपए रखे हैं, होटलों में लोग रुके हैं। किसकी गाड़ी है ये? पागल है ना? अब ये गाड़ी उनकी है, भूपेंद्र सिंह की, मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है। टेस्ट करे किसकी है। आज दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने हार की हताशा में जिस प्रकार का तांडव और गुंडीजिम दमोह के अंदर किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों को साथ में लेकर शहर का सांप्रदायिक माहौल जो बिगाड़ने का प्रयास किया है और नंगा नाच हो रहा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहां करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से कोई ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है। अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने गेहूं खरीदी का औचक किया निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो के सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने पन्ना से छतरपुर जाते समय चंद्रनगर स्थित अर्चना वेयर हाउस पर पहुंचकर गेहूं खरीदी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के लिए पानी और तौल कांटे बढ़ाने जैसी सुविधाओं का इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राजधानी में आई 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन। राजधानी में बढ़ती जा रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन लाई गई है, जो कि सरकारी मेडिकल स्थानों को दी जाएगी। बता दें, पहली खेप में 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन खरीदी जाएगी, जिसका निरीक्षण करने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया निरीक्षण। संकट बहुत बड़ा है और हम लगातार हमारे बिस्तरों में मध्य प्रदेश में इजाफा कर रहे हैं जिसपे कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। और उसके साथ ही ऑक्सीजन एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में हम लगातार हमारी आपूर्ति और खपत के अनुपात को मेंटेन किए हुए हैं। जैसे कल मध्य प्रदेश में हमें 270 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी और हमें 295 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर
मध्य प्रदेश में हमने अलग से ऑक्सीजन का कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसकी खपत पर पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। विश्राम घाटों की व्यवस्था को सुधारने के लिए पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष। बढ़ते संक्रमण से पिछले कुछ दिनों में मौत की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा 5 ट्रक लकड़ी लेकर भदभदा विश्राम घाट पहुंचे। साथ ही उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करने की कार्यकर्ताओं को समझाइश दी। महामारी से जूझ रहा है, कई हमारे आत्मीयजन कोरोना के कारण हम सबको छोड़कर चले गए। हमने समाज में समाज सेवा करने का व्रत लिया है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस संकल्प को लेकर आज हम यहाँ भदभदा विश्राम घाट, भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में आए। यहाँ लगातार कई हमारे आत्मीयजन हैं, कई भोपाल के शहरी भाई हैं, वो हमको छोड़कर चले गए। उन परिवारों से पूछिए जिनकी माताजी गई हैं, जिनके पिताजी गए, जिनके भाई गए, जिनकी भाभी गई हैं, जिनके चाचा गए। वास्तव में ये जिम्मेदारी हम जैसे जनप्रतिनिधियों की भी है। इसलिए हम लगातार भदभदा विश्राम घाट में लकड़ी की कोई कमी नहीं है। मृतक की बॉडी न मिलने पर परिजनों ने एम्स हॉस्पिटल में किया हड़कंप। मामला भोपाल के एम्स हॉस्पिटल का है, जहां पर एक मरीज को कल सुबह एम्स में भर्ती किया गया था, जिसके कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। परिजनों को बताया गया था कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, मगर कोरोना की जांच भी की जाएगी, जिसके लिए परिजन तैयार भी हो गए। मगर 15 तारीख से लेकर अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन परिवार का आरोप है कि हमारे परिवार के सदस्य की बॉडी देने से अस्पताल प्रबंधन मना कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है। अस्पताल वालों का कहना है कि 1-2 दिन और लग सकते हैं। कोई आदमी को सपोर्ट नहीं करोगे बिल्कुल भी। हमसे ये कहा गया जेपी हॉस्पिटल हम जब लगे यहाँ कोई इलाज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हम जब एम्स हॉस्पिटल के अंदर आए तो 1 घंटे बाद घोषित कर दिया कि मृत्यु हो गई। इंजेक्शन बुक कराने के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार, मरीज हो रहे हैं लगातार परेशान। इलाज करवाने के लिए मरीज हो रहे हैं परेशान, लंबी लाइनों में लगकर इंजेक्शन बुक कराना पड़ रहा है, तब जाकर नंबर आता है, जिसके बाद फ़ोन कर बुलाया जाता है। इंजेक्शन लाने के लिए सरकार को अविलंब जनता की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सरकार को जनता की परेशानियों को समझना होगा। जैसे आज आपको कितने रेमडेसिविर? हमने 50 का लिखा है। अब देखते हैं कितने अलर्ट होंगे। फिर भी इसके पहले कितना अलर्ट होता है? हमने 40 का दिया तो 10-10 अलर्ट हुए। तो दिक्कत होती है हॉस्पिटल में मारा मारी, किसको लगे और किसको नहीं लगे। पहला डोज मिले। फिर कैसे चयन करते हैं आपके अपने पेशेंट को, किसको लगाना? जिसका 80% से ऊपर डैमेज है उसको लगाया जा रहा है पहले चेस्ट। गवर्नमेंट में ग्रुप बना हुआ है एक, वहाँ से हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट डाल रहे हैं और जैसे ही उनके पास अवेलेबिलिटी हो रही है वैसे वो हमें कॉल करके बुला ले रहे हैं कि आप यहाँ आके ले जाइए। जितने अभी तो ये तो कहना मुश्किल है जितने, लेकिन 2 दिन हो गए अभी मिला नहीं था, तो अभी आज कॉल आया है तो आज लेने आए। हमें 30 बॉयल की रिक्वायरमेंट है, आप देखते हैं कितना मिलता है। शमशान घाट में जगह की कमी के चलते रिहायशी इलाके को बनाया गया शमशान घाट। नीलबढ़ के हरिनगर में चबूतरा बनाकर लाशें जलाई जा रही हैं, जिसकी शिकायत कलेक्टर के पास भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन का तर्क कागजों में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पुराना शमशान घाट अब यहाँ बनी हुई कॉलोनियों के बीच चौराहे पर है। लाश जलाने का चबूतरा, लाशों के जलने से लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। बता दें, बिना किसी रिकॉर्ड के यहाँ जलाई जा रही हैं लाशें। आधे घंटे के लंबे इंतजार के बाद कनेक्ट हुआ मुख्यमंत्री का कॉल इंदौर कोविड सेंटर में। मुख्यमंत्री ने बगैर अपना परिचय दिए इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में बेड की उपलब्धता की जानकारी के लिए शाम 4:30 बजे भोपाल से इंदौर के कोविड कंट्रोल सेंटर पर OSD नंबर से फ़ोन किया। काफ़ी देर तक जब कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रतीक हंजेला ने कोविड सेंटर में मौजूद डॉक्टर मैनेजर को मोबाइल पर फ़ोन कर कॉल कनेक्ट नहीं होने की जानकारी दी, जबकि कॉल सेंटर का दावा है कि एक शिफ्ट में 1300 कॉल सुने जाते हैं। जनता पार्टी के लोग एक भी आगे नहीं आ रहे हैं, वो काम करने को तैयार नहीं है। मैं
अकेला कितना करूं मैं, हालत खराब हो चुकी है मेरी, मैं नींद नहीं आ रही है। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बाहर कर दिया, उसके बावजूद मैं लगाऊं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं मैं नोटंकी कर रहा हूँ। मैं नोटंकी कर रहा हूँ तो मैं अपने घर बैठ सकता हूँ, आप बोले मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं और मैं आप देखिए जनता देगी, जनता इसका जवाब देगी। मैं आपकी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, परंतु आज कोई बदनाम नहीं कर रहा है। मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, पर मुख्यमंत्री जी आपको जनता माफ नहीं करेगी, इन दोनों के कचरे को माफ नहीं करेगी जो आप जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को काम कर रहे हैं। मैं आप जनता सेवा में करता हूँ, आप मेरा साथ दे, हम लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेंगे, कमलनाथ की लड़ाई लड़ेंगे, सचिन वर्मा की लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस कस्टडी में युवक ने लगाई फांसी। गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागंज चौकी के हवालात में एक स्थायी वारंटी ने वेंटिलेटर से लटक कर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल के अनुसार संतोष, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, खटीक मोहल्ला, ब्यावरा जिला, राजगढ़ थाना चाचौड़ा का स्थायी वारंटी था, जिसे पुलिस एक दिन पहले ही पकड़कर लाई थी और हवालात में बंद किया गया था। हवालात में उसके अलावा एक और आरोपी था जिसका नाम श्रीनिवास मीना है। जब वह सो गया तब संतोष ने रात में करीब 1 से 3 बजे के बीच फांसी लगा ली। जब दूसरे आरोपी की आंख खुली तब उसने संतोष को फांसी पर लटका पाया, जिसके बाद उसने शोर मचाकर पुलिस को बुलाया। इस पूरे मामले की जांच मौके पर पहुंचे परमानंद चौहान और जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाचौड़ा ने शुरू कर दी है। साथ ही परिजनों का बयान लेकर लाश को पीएम के लिए भेज दिया गया है। बीनागंज से आर.के. शर्मा की खास रिपोर्ट। उसको स्थायी वारंट में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अभिरक्षा में लॉकअप में रखा गया था और वहां पर उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। उसकी मर्ग जांच माननीय न्यायाधीश महोदय जेएमएफसी द्वारा की जा रही है। जी। गुरु नानक मंडल द्वारा आम जनता को कोरोना के खिलाफ किया जा रहा है जागरूक। गुरु नानक मंडल द्वारा भोपाल कैंसर हॉस्पिटल एवं टीबी हॉस्पिटल के सामने आम जनता को कोरोना रूपी यमराज से बचने के लिए मास्क पहनने एवं घर से न निकलने की समझाइश दी गई। इस अवसर पर मंडल द्वारा आम जनता को मास्क भी वितरित किया गया। इस वक्त खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।